हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे एलकेजी में। रोज़ तो हिंदी पढ़ते ही हैं, लेकिन एलकेजी में हिंदी पढ़ेंगे लिखे और सीखें। इसके पहले हमने बहुत सारे अक्षर लिखना सीखे, जैसे स्वर में अ आ ई उ ऊ, ए ऐ री ओ औ अम आहा, है ना। उसके बाद में हमने व्यंजन भी सीखे, जैसे तो क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध, ऐसे करके त थ द ध न प। अब आज हम उसके बाद सीखेंगे कि क्या च छ ज झ न, फिर उसके बाद च छ ज छ झ, उसके बाद ट ठ ड ढ ण। इतना सीखे थे हमने। अब उसके बाद आगे हम सीखेंगे कि त थ द ध न। वापस रिवीजन पे तो हम यहाँ पर सबसे पहले 3 लाइन ले लेंगे। ओके, 3 लाइन लेने के बाद उसके अंदर कैसे शब्द लिखते हैं ये बताए हैं हमने। हमको हमेशा आपको कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, 3 लाइन में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 3 लाइन में शब्द लिखे हैं। तो हम इसी तरह से ये 3 लाइन मैं बोर्ड पे खींच रही हूँ और इसमें कैसे अक्षर लिखना है ये आपको बताएंगे। पहले हम उसको पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद में उसको हम समझेंगे कि ये अक्षर हमको लिखना है। तो हम यहाँ पे उन अक्षरों की प्रैक्टिस कर रहे हैं वापस कि कैसे लिखते हैं। आपको मैं बार बार रिवीजन करवा रही हूँ जिसमें आपको लिखना आ जाए, सरल तरीके से पढ़ना आ जाए। तो हमने मतलब क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण, फिर त थ द। अब वापस हम शुरू करेंगे। तो जैसे अब यहाँ पर थ, तो ये लाइन खींचेंगे, इस तरह से समोड़ के ले जाएंगे और यूं लाइन से मिला देंगे और यहाँ छोटा सा सर्कल कर देंगे। ये क्या हो गया? थ। क्या हो गया? थ। अब इसको बार बार लिखना सीखना है तो हम इस तरह से मोड़ के ये और फिर ये थ। ओके, फिर ये इस तरह से ये और ये ऐसे। तो ये क्या लिखे हमने? थ थ थ। ओके, क्या लिखे हमने? थ थ थ। फिर उसके बाद द, तो ये लाइन खींचेंगे, ऐसे सर्कल बनाएंगे, सी बनाएंगे और अंदर से मोड़ देंगे, है ना। कैसे कर देंगे? अंदर मोड़ देंगे, छोटी सी लाइन, फिर ये ऐसे और ये। तो ये द दवात का क्या हो गया? छोटी सी लाइन, फिर सी बना के अंदर की तरफ मोड़ देंगे। तो ये हो गया थ थ थ द द द। ओके, इसके बाद आएगा, फिर देखते हैं कौन सा शब्द आएगा? ध। कौन सा शब्द आएगा? ध। अब इसके बाद ध धनुष का आएगा। अभी हमने क्या लिखे? थ थर्मस का, द दवात का, द दमकल का भी होता है। उसके बाद में थ द ध। तो अब ये लाइन खींचे, उसके बाद ये इस तरह से उल्टा सी, फिर उल्टा सी और हल्का सा ऊपर से सर्कल। तो ये हो गया ध, है ना। सबसे पहले एक लाइन, फिर यहाँ से लाइन से दूर उल्टा सी, फिर उल्टा सी और ये सर्कल। तो ये हो गया ध। क्या हो गया? ध। ओके, इस तरह से। तो हमने थ द ध ए लिखे और न, तो थ द ध न, है ना ये। तो अब हम आएंगे न पे। काय पे आएंगे? न पे। ये इस तरह से ये हम फिर न लिखेंगे। तो थ त थ द ध न। अब इसके बाद आ गया न। तो ये लाइन खींचे, सीधी लाइन लाए और हल्का सा गोला बना दिए नीचे से ऊपर, है ना। एक लाइन, सीधी लाइन, नीचे से ऊपर से नीचे लाए और ये गोला बना दिए न नल का। ओके ओके, सीधी लाइन, ये एक ऐसा लाइन लाए, फिर ये गोला बना दिए। तो ये क्या हो गया? न नल का। तो थ द ध न, यानी त थ द ध न, त थ द ध न, त थ द ध न। हमने ये शब्द सीखे। अब थ से थर्मस, द से दरवाजा, उसके बाद ध से धनुष और न से नल। ओके, क्या होगा? न से नल। तो हमने ये लिखे। अब इसको पढ़ना कैसे है? त थ द ध न, त द ध न, और पढ़ेंगे तो त थ द ध न। इस तरह से पढ़ेंगे उसको। तो हमने यहाँ कुछ शब्द लिखे, आपको देखो उसको।
ये शब्द आपको पढ़ना भी आना चाहिए। तो जब आप अपनी बुक में लिखेंगे 3 लाइन में, तो इसी तरह से लिखेंगे कि त थ द ध न, त थ द ध न, त थ द ध न, थ थ थ, तो फिर उसके बाद में ऐसा। तो थ थर्मस का आ जाता है त थ द, तो त की भी लाइन आएगी इसमें शुरू में, क्या आएगी? त थ द ध न। तो यहाँ पर एक लाइन मैंने नहीं लिखवाई आपको, क्योंकि पहले लिखवा दी थी, लेकिन मैं इसके साथ फिर से आपको ये लाइन लिखवाती हूँ, क्योंकि पढ़ने में त ही आएगा सबसे पहले। तो ये पहले लिखवाई थी इसलिए नहीं लिखवाई थी, लेकिन अब त थ द ध न ये सही तरीके से पढ़ा जाता है, क्योंकि ये व्यंजन इसके साथ में लगते हैं। तो त थ द ध न, तो ये इस तरह से पढ़ा जाता है। त मैंने पहले बताई थी लिखना, इसलिए नहीं इसके साथ बताई थी, लेकिन वो पढ़ने में प्रॉब्लम जा रही थी, जैसे कि त थ द ध न, अब थ द ध न ऐसा भी पढ़ रहे थे, लेकिन अब त थ द ध न ये इस तरह से भी पढ़ा जाता है। तो आपको इस तरह से पढ़ना है इसको, यानी आपको त जो है वो भी लिखना है। तो त थ द ध न हमको इन शब्दों को सीखना है। तो ये शब्द हम लिखना व्यंजन में सीखे, है ना। अब व्यंजन में त थ द ध न, फिर उसके बाद में आप जैसे इसके बाद जो आएंगे शब्द त थ द ध न, फिर उसके बाद हम आगे उसमें सीखेंगे प। तो प तो बाद में सीखेंगे, लेकिन हमने इतना जो सीखे इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। त त त त, थ थ थ, द द ध, ध ध ध न न न, तो त थ द ध न, यानी उसको जैसे स्वर लय में बोलना है तो त थ द ध न, ओके, इस टाइप से। और ऐसे पढ़ना है तो त तलवार का, थ तलवार का, थ धन का, द दरवाजे का, द धनुष का और न नल का, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। तो आपको मतलब उन शब्दों को इस तरह से भी आप पढ़ सकते हो, ओके। तो आपको मैंने ये कौन सा व्यंजन सिखाई आप? त थ द ध न, ये हो गया। अब इसके आगे का बाद में लिखना सीखेंगे। अच्छा, मैंने आपको अब आपकी बाल गीत में से कविता भी सिखाई थी। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छी कविता बोल बोल के डाल रहे हैं, बहुत एक्सीलेंट आउटस्टैंडिंग तरीके से, पर बहुत से बच्चे इस चीज़ को नहीं कर रहे, तो करना चाहिए, है ना। तो हमने सबसे पहले सवेरा सीखे, ची ची ची, फिर तितली, यानी अब दीपावली भी सीखे। तो एक बार दीपावली कविता का रिवीजन करते हैं, फिर उसके आगे की कविता सीखेंगे। तो दीपावली ये मैंने सिखाई थी आपको। कुछ बच्चों ने बोल के भी वीडियो डाले बहुत अच्छे। दीपों का त्योहार आया, दीपों का त्योहार आया, खुशियों की बाहर लाया, खुशियों की बाहर लाया, घर घर में दीप जलाएंगे, घर घर में दीप जलाएंगे, अंधेरे को दूर भगाएंगे, अंधेरे को दूर भगाएंगे, मिलजुल कर मिठाई खाएंगे, मिलजुल कर मिठाई खाएंगे, दोस्तों के संग खुशियाँ मनाएंगे, दोस्तों के साथ खुशियाँ मनाएंगे। तो ये कविता मैंने आपको इसके पहले भी पढ़ाई थी। अब हमारी एक कविता है मछली रानी। मछली रानी, मछली रानी, पीती रहती हरदम पानी। देखो, मछली पानी में रहती है, तो ये मछली है। अब इसको सब बच्चे क्या बोल रहे हैं? मछली रानी, मछली रानी, हरदम पीती, मछली रानी, मछली रानी, पीती रहती हरदम पानी, मीठा मीठा गाना गाती, पी 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 सीटी बजाती, हाथ लगाओ डर जाती, बाहर निकालो मर जाती। देखो, ये कुछ एक कविता में जो कुछ लाइनें अलग दी हैं। इसके पहले की जो वो मछली की कविता थी वो अलग थी, ये थोड़ी सी अलग हटके आपकी बुक में है। तो ये कैसे? मछली रानी, मछली रानी, पीती हरदम मीठा पानी, पीती हरदम मीठा पानी, फिर मछली रानी, मछली रानी, पीती हरदम मीठा पानी, है ना। मीठा मीठा गाना गाती, मीठा मीठा गाना गाती, पी 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 सीटी बजाती, पी 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 सीटी बजाती, हाथ लगाओ डर जाती,
हाथ लगाओ डर जाती, बाहर निकालो मर जाती, बाहर निकालो मर जाती। तो ये ऐसी आपकी कविता है जो आपको याद करना है इसको और ऐसी तरह से पढ़ना है। और ये देखो मछली कितनी अच्छी है, एक बच्चा है वहाँ मछली देख रहा है और वो कविता गा रहा है। तो ये आपको इसी तरह से आपको इसको गाना है और बोलना भी है। ओके, तो ये आपकी मछली रानी कविता है। ये देखो मछली कितनी बड़ी है ये, और ये बच्चा एक है जो दिख रहा है। ओके, तो ये है कि मछली रानी पीती रहती हरदम पानी, मीठा मीठा गाना गाती, पी पी सीटी बजाती, हाथ लगाओ डर जाती, बाहर निकालो मर जाती। तो ये मछली रानी की कविता है जो आपको लर्न करना है, और इसके साथ इस कविता का एक वीडियो बना के भेजना है बहुत सुंदर तरीके से विथ एक्शन भेजेंगे इस बार, तो और मज़ा आ जाएगी। मैंने आपको बताई ऐसे ऐसे करके कि मछली रानी, और आपको भी जो एक्शन आती है इसमें वो करें आप, ऐसे डांस कर करके आप उस कविता को बताएं। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये भी पढ़ना है तथ दधन, और उसके बाद वो कविता भी वीडियो में वो करना है, और इस तथ दधन को भी लिखना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।